वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। अस्माकं हमारे, एते भूमेः उद्भवन्ति, ये भूमि से उत्पन्न होते हैं। भूमेः, भूमि से, भूमेः में पंचमी विभक्ति है। उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। एते माने ये सब भूमि से उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली होती हैं। ततानि माने फैली हुई होती हैं। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। जड़ों के ऊपर से वृक्ष का तना होता है। प्रकांड, प्रकांड माने तना। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। तना क्या होता है? स्टेम, जो ये वृक्ष का आधार भाग है, जड़ों के ऊपर वाला भाग। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति, शाखाओं से प्रशाखाएं, शाखा कहते हैं बड़ी डाली को और प्रशाखा कहते हैं छोटी टहनियों को। शाखाओं से प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन टहनियों में, प्रशाखा छोटी टहनियाँ, इन टहनियों में ही पत्ते, पुष्प और फल होते हैं। देखो, एतत् का प्रयोग यहाँ किया गया है, सर्वनाम का आपने पढ़ा है। देखो, एतासु प्रशाखासु, प्रशाखासु स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी बहुवचन लता के समान, तो उसके साथ एतत् का भी स्त्रीलिंग शब्द आया, एतासु। तो इनको आगे भी ध्यान करें। वृक्षाः अपि अस्माकम् एव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्षाः अपि, वृक्ष भी, अस्माकम् एव, हमारे समान, इव माने समान, हमारी तरह, भुक्त्वा खाकर और पीकर, पीत्वा माने पीकर। देखो कत्वा प्रत्यय लगा है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। भुज धातु में कत्वा लग के भुक्त्वा बना और पा धातु पीने के लिए आती है, उसमें पीत्वा, भुज माने खाना, भोजन करना। वृक्ष भी हमारे समान खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। मूलानि वृक्षाणाम पादाः भवन्ति। जड़ें वृक्षों के पैर होती हैं। वृक्षों के पैर क्या हैं? जड़ें। एते पादः पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। ये पैरों से पीते हैं। पादः है तृतीया बहुवचन। पाद माने पैर, पादः माने पैरों से पीते हैं, इसलिए पादप कहलाते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अव्ययेभ्यः यच्छन्ति येन एते वृक्षाः फलन्ति। जड़ें भूमि से रस ग्रहण करके, जल ग्रहण करके, रस यानी जल, गृहीत्वा में देखो फिर कत्वा प्रत्यय आ गया। जल ग्रहण करके अन्येभ्यः अव्ययेभ्यः यच्छन्ति, दूसरे अंगों को देती हैं। किसके दूसरे अंगों को? पौधे के दूसरे अंगों को देती हैं। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिससे ये वृक्ष फलते हैं, फल देते हैं। इस वाक्य में देखें जरा, कर्ता और क्रिया देखें। दो कर्ता हैं और दो क्रियाएं हैं। पहला कर्ता है मूलानि, जड़ें भूमि से रस ग्रहण करके दूसरे अंगों को देती हैं। तो देने का काम कौन कर रहा है? जड़ें। तो मूलानि करता है और यच्छन्ति उसकी क्रिया। क्रिया आप जानते हैं हमेशा धातु रूप होता है। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिससे ये वृक्ष फलते हैं। वृक्षाः कर्ता और फलन्ति क्रिया। आगे देखें। वृक्षाः अपि मनुष्याः एव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्यों के समान सुख और दुख अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। आप पढ़ते हो साइंस, आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, जीवन होता है। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति
अतएव एते प्राणिनः एव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इनमें भी जान होती है, इसलिए ये प्राणियों के समान जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, परंतु ये अचर होते हैं। अचर माने हिलते नहीं हैं। चर का मतलब होता है चलना, अचर माने एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलते। प्राणी तो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, परंतु वृक्ष नहीं चलते। अचराः इनका वृक्ष के लिए आया है। अतः एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति, अर्थात ये खग माने पक्षी, मृग माने पशु, और जलचर जल में रहने वाले जंतु, और नर माने मनुष्य, इनके समान नहीं चलते हैं। इव का अर्थ है समान। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहुत सारे भेद होते हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति। कौन कौन से वृक्ष होते हैं? कुछ फल वृक्ष होते हैं, फलों के पेड़ होते हैं, और दूसरे फूलों के पेड़ होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। कैसे करते हैं देखें, वैसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, ये वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। वर्षायै, वर्षा के रूप लता के समान होंगे। लतायै चतुर्थी एक वचन में होता है, तो वर्षायै वर्षा के लिए, वर्षायै में चतुर्थी एक वचन है। ये वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं, सहायता करने वाले होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जहाँ अधिक पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा अच्छी होती है। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। कैसे करते हैं? वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्ष पर्यावरण में, वातावरण में प्रसृतान फैली हुई दूषित वायु को ग्रहण करके श्वसन क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए, श्वसन माने सांस लेना, सांस लेने के लिए अस्मभ्यम हमें प्राणवायु यच्छन्ति ऑक्सीजन देते हैं। प्राणवायु का अर्थ है ऑक्सीजन। अस्मभ्यम हमारे लिए, अस्मद का रूप है चतुर्थी बहुवचन का। वृक्ष, दोबारा देखो इस वाक्य को, वृक्ष पर्यावरण में फैले हुई दूषित वायु को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षाः पत्रै पुष्पै फलै छायया वल्कलै काष्ठै च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष पत्तों, पुष्पों, फलों, छाया और वल्कल, वल्कल क्या है? पेड़ की स्किन, काष्ठ, लकड़ियों से, इतनी सारी चीज़ें देखो देते हैं। इन सारी चीज़ों से सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। प्राणी नाम में कौन सी विभक्ति? षष्ठी बहुवचन। कर्ता क्रिया कौन है इस वाक्य में? वृक्षाः कर्ता है, जो काम करने वाला वो कर्ता, और कुर्वन्ति क्रिया, क्रिया हमेशा धातु रूप होता है। वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, वल्कल से, वल्कल पेड़ की स्किन जिससे कई औषधियाँ बनती हैं, काष्ठ है, लकड़ियों से सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकार कहा एव एते वृक्षाः, इसलिए, अतः माने इसलिए, एते वृक्षाः ये सारे वृक्ष उपकार कहा एव उपकार करने वाले ही हैं। एतेः विना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति, एतेः विना, इन सब के बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसलिए ही कहा जाता है, रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः, एते उपकारकाः वृक्षाः, ये उपकार करने वाले वृक्ष रक्षणीय हैं, रक्षा करने योग्य हैं। देखो कितना कुछ वृक्षों से मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि सांस लेने के लिए हमें
ऑक्सीजन भी यही वृक्ष देते हैं। तो हमें हर प्रकार से इनका संरक्षण करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और भी वृक्षों के, पेड़ पौधों के बहुत सारे उपयोग हैं। अलग अलग वृक्ष अलग अलग तरह से बहुत बहुत उपयोगी होते हैं। तो इनके शब्द अर्थ देखें, कुछ नीचे शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इनको भी नोटबुक में लिखेंगे। और इसके अलावा अगर और कोई शब्द आपको नहीं आते हैं पाठ में से, तो वीडियो में से उनके अर्थ सुनकर उन्हें भी आप नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, अब आज आपने उपकार करने वाले वृक्षों के बारे में पढ़ा है। आपको आशा है ये पाठ समझ आया होगा।